आप ये कह रहे हैं विराम सर कि स्क्रीन टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है, मैं समझा रहा हूं आपको। अब मैं वो दो फिर स्क्रीन पे आता हूं। पहले मैं आई समझा दूं फिर स्क्रीन पे आता हूं। बिल्कुल। तो स्क्रीन का और आंखों का कोई संबंध नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है कि आप ब्लिंक नहीं कर रहे थे। तब उसका सोल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि आपकी जो स्क्रीन है, जो भी आपका लैपटॉप है, आपकी स्क्रीन है, उसके कॉर्नर में एक छोटी सी फ्लोरोसेंट कलर की स्लिप चिपका दो और उस पर लिख दो ब्लिंकिंग। अब फ्लोरोसेंट कलर की स्लिप क्यों चिपकानी है? ताकि आपका अट्रैक्शन उस पर बना रहेगा, अटेंशन। और आप हर 4 to 6 सेकेंड्स में ब्लिंक करते रहेंगे। ये हो गया एक। नंबर 2, हमने अभी एक एक्सरसाइज सीखी थी 5-10 मिनट पहले, जो थी पामिंग। एवरी 40 to 60 मिनट्स में 30 to 60 सेकेंड के लिए जस्ट डू पामिंग ऑन योर डेस्क। तो स्क्रीन से निकलने वाला लाइट जो ऑप्टिक नर्व को कांस्टेंट स्टिमुलेट कर रहा था और ब्रेन को स्ट्रेस क्रिएट कर रहा था, वो कूल डाउन हो जाएगा। ब्लिंकिंग से कॉर्निया का कर्वेचर नहीं खत्म होगा। 12 से 14 घंटे स्क्रीन पे आराम से काम करो। सेम प्रोडक्टिविटी व्हाट यू हैव इन द मॉर्निंग विल बी हैव इन द इवनिंग। सर ये आज तक किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं बोला है। ओके, तो जब आप कॉन्स्टेंटली दूर देखते रहते हैं 40 to 60 मिनट के लिए, जो आपकी रेक्टीज हैं, आईबॉल की जो मसल्स हैं, वो स्ट्रेच हो जाती हैं। अब उसमें अनइजीनेस होने लगती है। तो क्या करो? यदि आप दूर देख रहे हैं, आपका काम, आप कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको दूर देखना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, तो क्या करो? एक 10 से 20-30 सेकंड के लिए एक पेपर उठा लो, ब्लिंक करते करते उसको पढ़ लो। मसल्स नजदीक का पड़ेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। नाउ अगेन स्टार्ट। ब्रिलियंट, अमेजिंग। अब बच्चों के लिए वो कॉन्स्टेंटली पढ़ रहे हैं। 40 to 60 सेकंड में छोटा सा बच्चा होता है ना, तो कुछ होने लगता है, मम्मा भूख लगी, मम्मा बाथरूम जाना है, ये सब होने लगता है। क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि उसको कहाँ अनइजीनेस हो रही है। क्योंकि आप कांस्टेंट पढ़ रहे हैं तो मसल से स्टक हो जाती है। क्या करो? कुछ मत करो, जहां बैठे हो वहां से या अपने घर की विंडो से पे चले जाओ। 20 to 30 सेकंड के लिए जितना दूर हो सके उतना दूर देखो, तो वो स्टक मसल्स ओपन हो जाएंगी। सो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लॉजिक है। 40 to 60 मिनट इसकी उम्र होती है। उतनी देर में वो टायर्ड हो जाती है। पामिंग, ब्लिंकिंग, और ये जो तीसरी हमने एक्सरसाइज सीखी, इसको कहते हैं शिफ्टिंग योर ग्लैंड्स। शिफ्टिंग ऑफ द ग्लैंड्स। ओके। शिफ्टिंग योर ग्लैंड्स। नजदीक कर रहे हो तो एवरी 40 to 60 मिनट में दूर देखना है। 20 to 30 सेकंड के लिए दूर देख रहे हो तो कुछ पढ़ लेना है या पामिंग कर लेना है या कुछ ऐसा करना है जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाए। शिफ्टिंग ऑफ द यदि ये पूरे दिन चलता रहे आपका, तो क्या होगा? ये आई बॉल नहीं थकेगा। इसी को हम आई एजुकेशन कहते हैं। क्या बात है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। नाउ जब तक आप वो कॉर्निया के कर्वेचर को करेक्ट करने के लिए चश्मा लगाते हो, शायद हमने अभी पढ़ा था, हु सी द इमेजेस? ब्रेन। द ब्रेन, या आंख का तो कुछ नहीं ना। Am I right? यस। तो चश्मे की आदत किसको लग रही है? आंखों को नहीं, हु सी द इमेजेस? या आप समझे? और बस वहां से गड़बड़ होनी शुरू होती है, क्योंकि अब इसके बाद जब हम चश्मा निकालते हैं तो हमको हर चीज डिस्टर्ब दिखती है और डिपेंडेंसी हो जाती है। तो मैं ये कभी नहीं कहता कि चश्मा मत लगाओ, कभी नहीं कहता। बट मैं ये कहता हूं, प्लीज तभी कुछ खाओ जब भूख लगी हो। कोई इशू नहीं है। एक सिर्फ सेंटेंस बोलना चाहता हूं। 90% आप अपने आंखों का इस्तेमाल नजदीक के लिए करते हैं पूरे दिन में। यदि आप अपने दिन को उठा के देखेंगे तो 90% आप अपनी आंखों को नजदीक देखते रहते हैं। कौन सा चश्मा लगा के नजदीक देखते रहते हैं? जो चश्मा आपको दूर के लिए दिया गया है। बिल्कुल। आपका ब्रेन उस पावर को एडजस्ट हो जाता है नजदीक देखने के लिए। अब उसी पावर से 6 महीने बाद जब आप दूर देखते हैं तो आपको धुंधला दिखता है, और आप उस नंबर को बढ़ाते हैं, वापस लेके आते हैं और फिर से वही करने लगते हैं 90%। तो मेरा कहना यह है, जो दिखता है बिना चश्मे के, उसको बिना चश्मे देखने की कोशिश करो। जो नहीं दिखता है, चश्मा यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।